We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। इस बार भी मौसम विभाग ने राजस्थान में पूरी तरीके से भीषण गर्मी का जो एक बड़ी चेतावनी है वो जारी की है। बात करें अप्रैल में ही बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन कैसे आम जो लोग हैं वो इस भीषण गर्मी में सड़क पे चलते चलते गश खा के गिर जाते हैं, हीट स्ट्रोक का वो शिकार हो जाते हैं। अब इसके लिए 108 एम्बुलेंस जो हैं जीवनदायिनी जिसको कहा जाता है, उनको खास तौर पे तैयार किया गया है। उनके स्टाफ जो है उनको खास तौर पे ट्रेन किया गया है। आपने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें अचानक से एक व्यक्ति गश खा के ज़मीन पर गिर जाता है। अचानक से एम्बुलेंस है वहाँ पहुँचती है, एम्बुलेंस का स्टाफ है एक पद्धति को अपनाता है जिसको टैको पद्धति कहते हैं। मेरे साथ में वो स्टाफ मौजूद है। सबसे पहले ये तस्वीर उस एम्बुलेंस की जो कि वेल इक्विप्ड है, एयर कंडीशनर है और ये तमाम आइसिंग बॉक्स आप देख रहे होंगे। एक सूती जो चादर है वो आपने वीडियो में देखा होगा, कुछ आइस के जो पैक्स थे वो आपने देखे होंगे। तो क्या टैको पद्धति है और कैसे इमिडिएटली उस व्यक्ति को जिसको हीट स्ट्रोक का शिकार होता है, बीपी कभी कभी उसका लो हो जाता है, कुछ व्यक्तियों का बीपी हाई भी हो जाता है, उस बीपी को मेंटेन करना होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनको मेंटेन करना होता है। आप देखेंगे पूरी तरीके से इक्विप्ड ये एम्बुलेंस है और कैसे टैको पद्धति को अपनाया जाता है। मेरे साथ में उस स्टाफ मौजूद है। अविनाश जी, टैको पद्धति क्या है? मैंने देखा उस वीडियो के अंदर आप सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं, उस व्यक्ति को सूती चादर में लेते हैं, क्या करते हैं? टैको की फुल फॉर्म होती है टेरापोलिन कूलिंग असिस्टेंट, ठीक है। उसमें एक बेडशीट नुमा एक चादर होती है, उसमें 2 चादरों में पेशेंट को लिया जाता है और उनको लेने के बाद में पेशेंट के ऊपर जो भी आइस पैक का हमारे को दिए मतलब उपलब्ध है, ठीक है, वो आइस पैक से उन पेशेंट की चेस्ट के ऊपर आइस पैक्स को लगाया जाता है और वेपोराइज के थ्रू पेशेंट के पास में वो मतलब कूलिंग इफेक्ट जाता है और उससे पेशेंट को मतलब थोड़ी जो हीट जो स्ट्रोक जो उसे हुआ है उससे थोड़ा उसको रिलैक्स मिलता है। हमने देखा कि आपकी टीम पहुंची, अचानक से सबसे पहले उसको चादर में लिटाया, फिर आपने उसको कुछ शेक किया इस तरीके से। हाँ, वो उसको वेपोराइज करने के लिए सर कि वो जो हमारे पास में जो भी आइस पैक्स हैं वो उसकी जो वेपोराइज के थ्रू उसकी चेस्ट तक वो वेपोराइज उन तक पहुंच सके और उनका थोड़ा जो टेम्परेचर है वो डाउन आ सके। और क्या इसके अंदर कुछ और भी आप लोगों को प्रोटोकॉल बताए जाते हैं कि फिर अंदर लेना है, एम्बुलेंस के अंदर लेना है, फिर आगे? उसमें अंदर लेने के बाद में हम एसी पायलट साहब जो भी होते हैं उनको बोला जाता है कि हम पहले से अगर हमारे को कॉल आता है, कॉलिंग के ऊपर ही हमारे को पता लगता है कि किसका केस है। अगर हमारे को पता चला कि ऐसा हीट स्ट्रोक का केस है तो हम पहले से एसी वगैरह मतलब पूरी गाड़ी का पहले से ही कूलिंग मेंटेन करके चलते हैं। उसके बाद में क्या हॉस्पिटल ले जाके क्या प्रोटोकॉल? उसके बाद में हमारे पास में प्रोटोकॉल रहता है सर, एक ERCP कॉलिंग भी होती है और उससे पहले हमारे को NS जो IV थ्रू IV सेट जो ग्लूकोज वगैरह ग्लूकोज भी रहता है हमारे पास में और IV सेट भी रहता है, ORS भी रहता है हमारे को। अगर पेशेंट मतलब निकलने की अगर कंडीशन में रहता है तो हम उसे ORS या ग्लूकोज वो जो भी लेने के लायक होता है वो हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे और पानी पीने के लिए रेगुलर उसको दिया जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल तक जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। तो राजस्थान में बेशक भीषण गर्मी का अलर्ट है, लेकिन 108 जिसको जीवनदायिनी कहा जाता है वो पूरी तरीके से तैयार है। हीट द बीट प्रोग्राम के तहत में इसी तरह के कोई भी केसेस अगर सड़कों से आते हैं, अचानक से कॉल आता है तो इस तरह की जो टीम है वो तुरंत मौके पर पहुंचती है और किसी भी व्यक्ति की जो मौत से जूझ रहा होता है उसको एक नई जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। सहयोग राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।